एक होती है लौकिक व्यवहारिक सत्ता, जिसमें हम आप सब जी रहे हैं, दिख रहे हैं। उसका अपना महत्व है, प्रभाव है। स्थूल शरीर में जीते हैं तो उस लौकिक व्यवहारिक सत्ता का आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी होती है आदि दैविक सत्ता। वो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन इस लौकिक सत्ता से बहुत सूक्ष्म और विशेष प्रभावशाली होती है। तीसरी होती है आध्यात्मिक सत्ता। तो स्थूल जगत, आदि दैविक जगत और तात्विक सत्ता। तो जितना सूक्ष्म होता है उतना वो प्रभावशाली ज्यादा होता है। जैसे पानी है, लेकिन बाष्पीभूत बन जाता है तो एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी 1300 गुनी ताकत संजोए हुए होता है। तो एक डीआईजी आए, उनकी पत्नी मेरे प्रति आस्था रखती थी, तो उनको भी थोड़ा रुझान हुआ, एक दो सत्संग सुना और उनके दिल में भी सद्भाव हुआ। प्रमोशन हो गया, बोले बाबू जी हो गया। मैं कहे तो कुछ भी नहीं, अभी देखते जाओ। गोल्ड मेडल मिला, दूसरा तीसरा चौथा, समय होते होते पांचवा छठा सातवां जब गोल्ड मेडल मिला तो बोले बापू जी क्या है? मैं कहे तो कुछ भी नहीं है, अब देखते जाओ, आपकी कृपा से ऐसा हो। मैं क्या कुछ नहीं, हमारी कृपा नहीं है, तो सब आदि दैविक जगत का जो भी होता है होता है। एकाएक डीजीपी बन गए, 13 सीनियर ऑफिसरों को जंप मार के डीजीपी बन गए। अभी उत्तर प्रदेश में है डॉक्टर विक्रम सिंह। आपसे तो अनजाना नहीं होगा, नाम जान लेते होंगे जल्दी। लखनऊ जाता हूं तो एयरपोर्ट पे ये वो लोडर वोडर को हटा के खुद सामान लेके, मैं डीजीपी हूं अथवा आईजी हूं, ये सब भूल जाते। तो जो सद्भाव है वो आदि भौतिक सत्ता में नहीं है, आदि दैविक सत्ता है। तो आदि दैविक सत्ता में जो श्रद्धा है, सद्भाव है, उसका अगर ठीक उपयोग हो जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाती है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो आदि भौतिक जगत को ही सच्चा मानते हैं वे लोग नितांत बेवकूफ है। अपने आप को सता सता के दुखी होके मर जाते। चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो, आदि भौतिक जगत के प्रिंसिपल तो अच्छे, पुरुषार्थ भी था, लेकिन आध्यात्मिक जगत, आदि दैविक जगत से मुख मोड़े तो लंकेश के पास कितना सारा था। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की। वो विधि होती है आयुष्य लंबी करने की और तप करने की। 1400 वर्ष तो अभी भी चांगदेव गुजार के गए, लेकिन 1400 वर्ष के चांगदेव और 22 साल के आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानेश्वर, 1400 वर्ष का चेला है, 22 वर्ष का गुरु। 80 साल के राजा जनक हैं और 12 साल का अष्टावकर है। टेढ़े टांगे टेढ़ी, कदनाटा, काला कलुट रूप रंग, चले तो 8 खोर खापड़। लेकिन राजा जनक उनको गुरु मानते हैं और अष्टावकर कहते हैं पुत्र। 12 साल का बालक वो है पिता और 80 साल के राजा जनक हैं पुत्र। ये आध्यात्मिक जगत की गरिमा है, महिमा है। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशय। ऊंची आध्यात्मिकता में कभी कभी ऐसी दशा होती है कि गुरु अपने आध्यात्मिक तत्व में यूं ठहरे और उनके आंखों से, नेत्रों से जो ओरा निकलती, संकल्प निकलता है और शिष्य पात्र है तो झेल लेता है, उसके समाधान हो जाता है। वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आदि भौतिक में ही वाणी की जरूरत पड़ती। आदि दैविक में थोड़ा बहुत संकेत हुआ, फिर ध्यान की धारा चल पड़ती। और अध्यात्म में बोल के फिर बीच बीच में गुरु चुप हो जाते हैं और शिष्य पर दृष्टि डालते।
पर्दे खुल जाते, साक्षात्कार हो जाता है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। मेरा शिकागो में प्रवचन था तो मोरारजी भाई देसाई बोले, मेरी हाजिरी में नहीं बोले थे, बाद में लोगों ने बताया कि इसी हॉल में मोरारजी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद पे हूं, फिर भी मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठकर जो शांति मिली या जो सुख मिला वो बाहर नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विश्रांति पाए हुए पुरुषों के समक्ष बैठने से भी कोई ऐसी वेला घड़ी आती है तो चित्त में विश्रांति थोड़ी मिलती, वो आदि दैविक आदि भौतिक जगत में उसका एक बूंद भी नहीं है। नासा विज्ञान जगत में काम करने वाला नॉर्म आया और मैंने कहा तुम क्या समझते हो? रेगन था उस समय अमेरिका में। मैं कहा रेगन के पास कुछ भी नहीं, इतना उससे कई गुना भारत के संतों के पास। बोले आई बिलीव। मैं कहा सिट डाउन, बैठो। और उसको जरा आदि दैविक जगत का थोड़ा सा धक्का मारा था, कई अनुभूतियां होने लगी। फिर तो साल में 2-3 बार आने लग गया और अपने जगत में बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ। अभी बुढ़ा हो गया बेचारा, कनाडा में है। तो आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत बहुत सक्षम है। और तो आदि भौतिक जगत जहां बाँ पुकार जाता है वहां आदि दैविक और आध्यात्मिक शक्तियों का फायदा लिया जा सकता है। उसमें भी 3 हिसाब होते हैं। एक मंद प्रारब्ध होता है, सामान्य केस होता है। दूसरा तीव्र होता है, उसको भी बदला जा सकता है। लेकिन तर तीव्र है तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो उसको स्वीकार तो करे, लेकिन फिर उस समय ये माने कि पीड़ा शरीर को है, बीमारी शरीर को है, दुख मन को है। इन दोनों को जानने वाला मैं आध्यात्मिक तत्व का राही, मैं इनसे अलग हूं। तो देह से भी अपना पार्थक्य माने। देह बीमार है, मन दुखी है, उससे भी कोई अलग चीज है। बचपन में कितने दुख मानसिक आए चले गए, बीमारियां आई चली गई, जवानी में भी कितने उतार चढ़ाव आए। परीक्षा के दिनों में पसीना आ जाता था, वो दिन कितने टेंशन के गुजरते थे। फिर सर्विस मिलने के दिनों में कैसी धक्का मुक्की, कैसा खींचातानी रहती थी। उन दिनों में लगता था कि हाश अब क्या हो, मर गए मर गए मर गए, हाश हाश हुए। लेकिन फिर भी हाश हताश चलता रहता है जीवन में। तो ये आदि भौतिक और आदि दैविक का थोड़ा तो फायदा लेके आम आदमी थोड़ा आदि दैविक का फायदा ले लेता है, लेकिन आध्यात्मिक में पहुंच जाए तो फिर आदि भौतिक और आदि दैविक का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। उसको बोलते जीवन मुक्त। श्री कृष्ण ऐसे ही थे, बुद्ध, कबीर, नानक, ये सब ऐसे ही। तो मनुष्य जीवन की बुद्धि जीवन मुक्त होने के लिए मिली है। जीते जी दुखों के प्रभाव से, सुखों के आकर्षणों से पार हो जाए, ऐसी एक दिव्य अवस्था है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा जनक अष्टावक्र की शरण जाते, राजा भरतरी गोरखनाथ की शरण जाते, और भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना बाकी रह जाता है। कलकत्ते की काली माता जी प्रकट हो गई, गदाधर पुजारी को कहती कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। बोले माँ मैं गजरा लाता हूं, तुम कभी चोटी में लगाती तो कभी पहनती हो, बढ़िया है। मुझे इतना दुल्हार करती हो मैया, माँ काली कलकत्ते वाली, और फिर मुझे अभी गुरु करना बाकी है। बोले हाँ बेटे, तुम पुकारते हो, तुम्हारी भाव की तीव्रता से मैं प्रकट होती हूँ, फिर मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। लेकिन मेरा स्वरूप और तेरे स्वरूप का असलियत तो गुरु ही बताएंगे और उसी में टिकाएंगे। वही गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु की शरण ली और तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को रामकृष्ण परमहंस बनाया। नाम तो सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना होगा। और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को वही आध्यात्मिक सत्ता दी तो विवेकानंद बने। ऐसे ही आसुमल को लीलाशाह जी प्रभु जी मिले तो आशाराम बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया।
ये आध्यात्मिक शक्ति की गरिमा है, महिमा है। इसे समर्थ रामदास ने शिवाजी पर कृपा की, राजकाज भी संभालते थे, दुश्मनों के बीच जूझते थे और फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से शिवाजी पार हो गए। तो आध्यात्मिक शक्ति के आगे आदि भौतिक समस्याएं आती लेकिन टिकती नहीं। वो कुल मिलाकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषों के संपर्क में आके कुछ अपना मनुष्य जीवन की सार्थकता का सार